क्या आप रोज मंदिर जाकर अपने लिए दरिद्रता मांग रहे हैं? क्या आप रोज सुबह शाम में अपने लिए प्रभु से दरिद्रता की याचना कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको समझाता हूं। आज मैं मंदिर गया, वहां पर देखा एक व्यक्ति ने, एक नादान व्यक्ति ने धूप बत्ती जला करके रखी हुई थी और उसकी वजह से पूरे मंदिर में धुआं ही धुआं हो गया था। कुछ खुशबू आ रही थी, लेकिन उस नादान व्यक्ति को यह नहीं पता कि वो जो खुशबू है, वो जो धुआं है, वो खराब सिंथेटिक या केमिकल को जलाने की वजह से हो रहा है। उसे लग रहा है धूप बत्ती कुछ बहुत महान है और देवता प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं जी, इससे और आपके खराब राहु एक्टिवेट हो रहे हैं। देखिए, जो नेचुरल फ्रेग्रेंस या नेचुरल खुशबू होती है ना, वो शुक्र को मजबूत करती है। नेचुरल जो यज्ञ होता है, अच्छा यज्ञ कौन सा? जिसमें कि एक्चुअल जो लकड़ियां या जो एक्चुअल यज्ञ सामग्री यूज की जाती है, उससे सूर्य मंगल मजबूत होते हैं, शुक्र भी मजबूत होते हैं, हवा जो है वो शुद्ध होती है, वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन इस प्रकार की जो धूप बत्ती आप जला रहे हैं या फिर अगरबत्ती जला रहे हैं, ये आप केमिकल जला रहे हैं। धुआं क्या है? राहु है। लेकिन इस प्रकार से केमिकल से निकलने वाला धुआं क्या है? खराब राहु है। और खराब राहु जो हैं वो निसंदेह दरिद्रता लेकर के आएंगे, भ्रम लेकर के आएंगे, कन्फ्यूजन लेकर के आएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो आप सभी से ये मेरी प्रार्थना है कि केमिकल वाली जो भी धूप बत्ती होती है, जो भी अगरबत्ती होती है, धुएं निकलने की जो चीज़ होती है, जहाँ से खुशबू भी आपको यदि मिल रही है, वो चीज़ें आपके लिए खराब राहु को एक्टिवेट कर रही है, उनका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें, जो नेचुरल फूल हैं उनका इस्तेमाल करें। यदि आप नेचुरली धूप बत्ती बना सकते हैं, यदि आपको सोर्स पता है कि वहाँ नेचुरल बनती है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, नेचुरल के नाम पे लोग कुछ ना कुछ केमिकल मिलाते ज़रूर हैं। केमिकल कुछ नहीं होना चाहिए। नेचुरल या तो आप अपने घर में बनाएं, या फिर आपको पता है कि कहीं नेचुरल बनती है तो वो फिर लेकर के आप उसका इस्तेमाल करें, तो फिर ठीक है। अन्यथा तो ऐसी धूप बत्ती, ऐसी अगरबत्तियां आपकी कुंडली में खराब राहु को एक्टिवेट करके आपको और ज़्यादा भ्रम में, और ज़्यादा परेशानियों में, और ज़्यादा दिक्कतों में डालने का काम करेगी। ये तो एक बात हो गई। मैंने तो ये यहाँ तक देखा है कि लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ में बनी बनाई कुछ यज्ञ हवन सामग्री होती है। हो सकता है किसी जगह पर अच्छी भी मिलती हो, लेकिन अधिकतर मैंने ये देखा है कि उसमें केमिकल वाली चीज़ें ही यूज़ करते हैं और डालते हैं। अब इससे वातावरण कहाँ शुद्ध होगा? देखो, अगरबत्ती धूप बत्ती क्यों जलाई? अगरबत्ती तो पहले होती नहीं थी, धूप किया जाता था, लेकिन धूप क्यों जलाई जाती थी? क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध हो। अब थोड़े भी साइंटिफिक हो तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम कुछ भी, कोई भी भोजन कर रहे हैं तो हमारे पेट में जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरे बॉडी में वो खून के माध्यम से पहुंच रहा है। लेकिन आप जो सांस ले रहे हैं, क्या ये भी खून तक जा रही है? 100% जा रही है भाई। ऑक्सीजन ही तो कैरी करता है सारी चीज़ों को। तो आप जब सांस ले रहे हैं तो वो फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ों में जा रही है तो वो भी खून में मिल करके आपके शरीर को बना रही है। तो आप सिर्फ जो खाते हैं उसी से आप स्वस्थ नहीं बनते। आप जो सूंघते हैं, आपके फेफड़ों में जो जाता है उससे भी आप स्वस्थ बनते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने धूप किया। ये धूप इसलिए नहीं किया कि भगवान स्वस्थ होंगे, ये धूप इसलिए किया कि हम जब बैठे हैं ध्यान करने तो उसकी एक नेचुरल, एक सूदिंग, एक खुशबू आ रही है जिसकी वजह से हमारा ध्यान और लग रहा है। उसकी वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है और ज़्यादा बेहतर हो रहा है, हमारे फेफड़ों में वो जा रही है। तो लेकिन अब तो कुछ भी चल रहा है, मतलब धर्म के नाम पे कुछ भी चल रहा है। तो इस कुछ भी को हटाइए, देश काल और परिस्थिति के आधार पर बदलिए। यदि आप अंधविश्वास में जाते जाएंगे, हमारे पूर्वज ये करते थे हम भी ये करेंगे, पूरी तरह से गलत है। देखो, वेदों की बातें अलग हैं, वेदों को मानना, पुराणों को मानना ये एक अलग विषय है, लेकिन इस प्रकार के जो कर्म कांड है उन्होंने किया था हमारे पूर्वजों ने, तो हम भी करेंगे। देश काल परिस्थितियों के आधार पर कर्मकांड बदलने चाहिए। जय श्री सीताराम।